दोस्तों, रिसेंटली राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ी बात का खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि इजराइल चाहता था कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दें और ये काम अमेरिका को इजराइल ने दिया था, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस चीज के लिए मंजूरी नहीं दी और ईरान के सुप्रीम लीडर, जो यहाँ पे आप तस्वीर में देख पाओगे, इन्हें नहीं मारा गया। तो जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ कि आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर में दोबारा किस चीज को लेके विवाद स्टार्ट हुआ और आपस में एक दूसरे को इन्होंने क्या कुछ बोला है। सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना ताकि किसी प्रकार का डाउट आपका ना रहे। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यहाँ पे लिखा गया है, ट्रंप ने ईरान की कर दी बेइज्जती, नेतन्याहू करना चाहते थे खामनेई की हत्या। इस तरीके के न्यूज आर्टिकल्स में आपको बहुत सारे दिखा सकता हूं। ये है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो ईरान के सुप्रीम लीडर को मरवाना चाहते थे अमेरिका के हाथों, पर राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और उन्हें नहीं मारा। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर कुछ एक न्यूज आर्टिकल्स देखो। ये न्यूज आर्टिकल्स द हिंदू का है। इसमें यही बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को बद से 72 मौत मरने से बचाया है। साथ में यही बात कही है कि अगर ईरान नहीं मानता है तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी लगाएंगे, दोबारा न्यूक्लियर साइट्स पे भी हमला करेंगे। ये बात भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कही है। मुद्दा क्या है सारा समझाऊंगा, पर न्यूज आर्टिकल देखो एक बार। हिंदी का न्यूज आर्टिकल है, अल जजीरा का एक न्यूज आर्टिकल है, देख लिया होगा। ये एक और इंडियन न्यूज आर्टिकल है। आई थिंक आपको तसल्ली हो चुकी होगी कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा मुद्दे के ऊपर कि मुद्दा क्या है, बात क्या है। देखो, रिसेंटली ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट में उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने ये कहा कि इजराइल को ईरान ने हरा दिया। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कतर के अंदर जो अमेरिका का एयरबेस था उसको नुकसान पहुंचा के अमेरिका के मुंह पे थप्पड़ मारा है ईरान ने। जब ये बात ईरान के सुप्रीम लीडर ने कही और अमेरिका के राष्ट्रपति ने सुनी तो अमेरिका के राष्ट्रपति बौखला गए कि एक तो हमने सीज फायर करवाया, ऊपर से बात बोल रहे हैं कि हमने अमेरिका के मुंह पे थप्पड़ मारा। तो जब ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति सुनते हैं तो थोड़ा सा वो नर्वस होते हैं और गुस्सा खाते हैं। गुस्से में वो बोलते हैं कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने झूठ बोला है अपने लोगों से, ईरान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने डिस्ट्रॉय किया। साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आने वाले समय में अगर ईरान नहीं मानता है तो ईरान के ऊपर दोबारा हमला किया जा सकता है अमेरिका और इजराइल के द्वारा, और इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह किया जा सकता है। साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात भी कही कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई है, जो इतनी बकवास कर रहे हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि अमेरिका ने उन्हें मरने से बचाया है, जबकि इजराइल ये चाहता था कि अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दे। पर यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा नहीं चाहते थे। ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कंफर्म करी है। यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि युद्ध रुक चुका है पर युद्ध खत्म नहीं हुआ। इस युद्ध की दोबारा कभी भी शुरुआत हो सकती है अगर अमेरिका को लगा कि ईरान कुछ चीजों का उल्लंघन कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया था कि अमेरिका इस युद्ध का बदला जरूर लेगा। अमेरिका इस बात का बदला जरूर लेगा कि ईरान ने अमेरिका के एयरबेस जो कतर के अंदर थे उनको टारगेट किया, उसका बदला अमेरिका के राष्ट्रपति लेंगे। पर यहां पे हमें यह भी समझना होगा कि जो आपके अमेरिका के कुछ उच्च अधिकारी हैं उन्होंने ये बात शेयर करी है कि जितना दावा अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इतना नुकसान पहुंचाया, ईरान कई दशकों पीछे चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। ईरान जितना नुकसान हुआ है उसको 6 से 8 महीने में रिकवर कर सकता है और अपने न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को आगे जारी रख सकता है अगर वो चाहे तो। अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने तो यही बात बोली है कि ईरान सिर्फ खुदा के आगे या अल्लाह के आगे या पैगंबर के सामने सिर झुकाएगा, ना कि किसी देश के सामने, चाहे वो देश कितना भी शक्तिशाली हो। यहां पे ये भी हमें सुनने को मिला कि देखो ईरान के तो नुकसान हुआ पर यहां पे जितनी उम्मीद ईरान से नहीं थी उससे ज्यादा नुकसान ईरान ने इजराइल के कर दिया। जब इजराइल के नुकसान होता हुआ देखा गया और अमेरिका के एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अनाउंस किया कि हम सीज फायर करवाएंगे। अब देखो, ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो चुकी है। दूसरी तरफ हमें यह सुनने को मिलेगा कि जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति जो नोबेल पीस
प्राइज के लिए अपने आप को नॉमिनेट करवाना चाहते हैं कि मुझे नोबेल पीस प्राइज दो, मुझे शांति पुरस्कार दो, क्योंकि मैंने कोशिश करी ईरान और इजराइल के बीच में जंग खत्म करने की, और अब मैं इजराइल और गजा का जो ये चक्कर है युद्ध का, इसको भी खत्म करवा के रहूंगा। ऐसा कुछ प्रपोजल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लेके आए हैं, पर उस प्रपोजल के बारे में अभी क्लियरली मेंशन नहीं हुआ है, स्पष्ट नहीं हुआ है। अगर स्पष्ट होता है तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आने वाले हैं। बात करते हैं थोड़ी सी और आगे। देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि उन्हें शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोशिश करी रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने की, पर नहीं कामयाब हो पाए, वो अलग बात है। फिर इन्होंने गजा और आपका इजराइल के बीच में शांति समझौता करवाने की कोशिश करी, फिर आपका ईरान और किसके बीच में? इजराइल के बीच में। वैसे दावा इन्होंने भारत और पाकिस्तान का भी किया था। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों से मिले, पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिले और यहाँ पे उनसे बात करी और ये कहा कि हमारे रिलेशन अच्छे हैं पाकिस्तान के साथ, और भारत के साथ भी अपने रिलेशन अच्छे बताते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। अब यहाँ पे कुछ एक न्यूज आर्टिकल है, मैं थोड़ा सा न्यूज आर्टिकल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है? हैड नो चॉइस बट टू रन टू डैडी, ईरान शार्प जीप एट इजराइल हिट्स बैक एट ट्रंप टू। अब यहाँ पे ईरान ने भी स्वाद लिए भाई। ईरान ने स्वाद कैसे लिए? ईरान ने कहा कि ये इजराइल के बस की तो थी नहीं कुछ। इजराइल अपने बाप के पास भागा हुआ गया कि अमेरिका फादर जी आप हमारी रक्षा करें। ईरान ने तो हमारे ऊपर मिसाइल बरसाने स्टार्ट कर दिए, जबकि हमें तो ये उम्मीद भी नहीं थी और इनके पास कोई चॉइस भी नहीं थी। तो इस करके वो गए और 12 दिन बाद ये युद्ध का शांति समझौता कराया गया अमेरिका के द्वारा कि बाप बाप हमें बचाओ। ठीक है, ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और यहाँ पे ये बात लिखी गई है यूएसए के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो कि आपकी काफी ज्यादा गुस्से में है, काफी ज्यादा बुरे शब्द उन्होंने बोले हैं, तो उन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए क्योंकि अमेरिका दोबारा अटैक कर सकता है। जबकि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में अगर कोई और बातचीत करना चाहता है अमेरिका ईरान के साथ, तो उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई से रिलेटेड अच्छा बोलना होगा। उनके बारे में आप कुछ बुरा नहीं बोल सकते। अगर आप उनके बारे में बुरा बोलोगे तो आपसे कोई रिलेशन हम नहीं रखेंगे और ना ही बात करेंगे। ये 86 साल के हैं और इनको मारने की बात अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं चालू हो जाएंगे भाई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खूब खरी खोटी सुनाई है। खामनेई के बड़ बोलेपन पर ट्रंप ने हमला बोलते हुए कहा तुम्हारी बुरी तरह पीटे गए हैं या तुम्हें बुरी तरह पीटा गया है, ऐसी बात बोली गई है। यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि देखो हमारे मुंह पे थप्पड़ नहीं लगा, तुम बहुत बुरे तरीके से हारे हो इस ईरान और इजराइल युद्ध में और तुम्हारे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तुम्हारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हमने डिस्ट्रॉय करी B-2 बॉम्बर से, जो कि 36 घंटे से अमेरिका से आए ईरान में और अटैक करके वापिस चले गए, जो कि तुम काफी ज्यादा पीछे जा चुके हो और तुम एक धार्मिक नेता हो, तुम झूठ कैसे बोल सकते हो अपने लोगों से। ये बात राष्ट्रपति ट्रंप आदरणीय मान सम्मान के लायक ट्रंप ने कही है भाई। ठीक है, उसके अलावा यही बात लिखी गई है यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप डिसमिसेस आयतुल्लाह खामनेई क्लेम ऑफ विक्ट्री। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ये जो आदमी है ना आयतुल्लाह अली, ये बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ईरान नहीं जीता इजराइल से और यहाँ पे ये युद्ध रुक गया, नहीं तो नुकसान ईरान के ही होता, ये बात भी कही गई है। उसके अलावा ये देख लो भाई, वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, ये भी काफी खतरनाक आदमी है। ठीक है, बहुत कंट्री से पंगे लेता रहता है, कभी किससे और सर्वाइव करने के लिए भाई ऐसा कुछ करना पड़ता है। आपका ओपिनियन क्या है इजराइल और ईरान युद्ध को लेके? आपका ओपिनियन क्या है ईरान और अमेरिका के रिलेशंस को लेके और इजराइल और अमेरिका के रिलेशंस को लेके? कमेंट में बताएं और इन तीनों कंट्रीज की कैपिटल भी बताएं। मिलेंगे एक नए सेशन, नई न्यूज, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।